बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती सब लोग अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर हाफ़िज़ होंगे। आज का हमारा इफ्तारी का मेन्यू था कचनार और कीमा और साथ में समोसे। समोसे मेरी बेटी की फ़रमाइश थी। मेरी बेटी माशाल्लाह ने इतनी फ़रमाइशें करती रहती है। आज मैं बनाने लगी थी कीमा और कचनार, तो मैंने कचनार तोड़ कर धो के साफ़ कर ली थी। प्याज भी कटिंग करके रख लिया था और टमाटर वगैरह भी धो लिए थे, कटिंग कर लिए थे। सारा सामान मैंने पकाने का तैयार कर लिया था। मैंने ऑयल डाला और प्याज को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। मैं प्याज को फ्राई करके ही बनाती हूँ। अक्सर लोग अपने सा मतलब प्याज को बगैर फ्राई के भी बनाते हैं। हर किसी का अपना स्टाइल होता है। खैर मैंने प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें कीमा ऐड कर दिया था और इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा स्पाइसेस भी ऐड कर दी और साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने पीस कर रखा था वो शामिल कर दिया और टमाटर भी मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करूँगी इसकी। फिर इसमें मैं पानी डालकर इसको वेट लगा दूँगी और साथ ही मैंने आलू भी बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। जैसे ही मेरे आलू बॉयल हुए मैंने इसको मिक्सचर बना लिया। आलू का मीसा बनाने के बाद मैंने बाज़ार से समोसे की पट्टी मंगवाई थी, तो मैं अब इसकी फिलिंग करूँगी और समोसे बना कर रख लूँगी। जैसे इफ्तारी का टाइम करीब होगा, इफ्तारी से आधा घंटा पहले मैं फिर समोसे फ्राई कर लूँगी। साथ साथ मेरा कीमा भी तैयार हो रहा था क्योंकि मैंने इसे वेट लगा कर मैं आ गई थी और सोचा जितनी देर में मेरा कीमा तैयार होगा इतनी देर में मैं समोसों की फिलिंग कर लूँ। और ये माशाल्लाह मेरी समोसों की फिलिंग तैयार हो गई थी। जैसे मैं समोसों की फिलिंग से फ़ारिग हुई मेरा कीमा भी तकरीबन तैयार हो चुका था। फिर मैंने इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी और मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई हो उतनी ज़्यादा सालन का टेस्ट होता है, अच्छा आता है। कीमे की अच्छी तरीके से खूब भुनाई करने के बाद मैंने इसमें से थोड़ा-सा अपने हस्बैंड के लिए निकाल लिया था प्लेट में। मैंने कहा था मैं भी कीमे के साथ दे दूँगी और बाकी कीमे में मैंने कचनार शामिल कर दी थी। कचनार को मैंने शामिल करने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए मसाले में मिक्स किया। ऊपर नीचे अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर दिया था और फिर मैंने इसमें थोड़ी-सी दही भी शामिल कर दी थी, क्योंकि दही डालने से भी सालन का टेस्ट अच्छा हो जाता है। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है और मैंने इसमें 1 से 2 घुट पानी डाल दिया था और इसे मैंने हल्की आंच पर दम पर रख दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट के दम के बाद मैं ये मेरी माशाल्लाह कचनार तकरीबन गल चुकी थी अच्छे तरीके से और ये मैंने हल्की आंच पर रखी थी दम पर, तो फ़ौरन जल्दी ये हो गई थी। और ये देखें ये माशाल्लाह अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी, तकरीबन भुनाई के करीब ही है। मैंने इसी दौरान आटा भी गूँध कर रख लिया था और ये देखिए माशाल्लाह मेरी कीमा कचनार की फ़ाइनल लुक। कीमा कचनार बनाने के बाद अब मैं बनाऊँगी इफ्तारी के लिए मिल्क शेक, क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक और अपने बच्चों के लिए मैं बना रही थी एप्पल का मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक मैंने विदाउट शुगर बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर है, तो इसलिए मैंने उनको शुगर फ्री बनाया है। अपने बच्चों के लिए मैंने एप्पल के जो मिल्क शेक था उसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी थी और इसे बनाकर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। मिल्क शेक बनाने के बाद मैं अब करूँगी समोसे फ्राई, जो कि मैंने फिलिंग करके रखे हुए थे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी करीब आ रहा था और मैंने अपनी सिस्टर के घर भी जाना था। उनकी जेठानी माशाल्लाह उनके बच्चों के लिए ईद के सूट देकर गई थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि भाई आप आना देख कर जाइएगा। मिल्क शेक बनाने के बाद मैंने कढ़ाई में किया ऑयल गरम और ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद मैंने इसमें समोसे फ्राई करना स्टार्ट कर दिए थे। पहले मैंने एक समोसा डालकर देखा तो ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, फिर मैंने बाकी के भी समोसे इसमें ऐड कर दिए और ये मेरे तकरीबन सारे समोसे माशाल्लाह अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरीके से बाकी के जो मेरे समोसे रह गए हैं मैं वो भी फ्राई कर लूँगी। सारे समोसे फ्राई करने के बाद मेरी बेटी ने लगाया दस्तरख़्वान और हमने की इफ्तारी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो इतनी अच्छी नेमतों से हमें रोज़ नवाजता है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। इफ्तारी करने के बाद हम अपनी सिस्टर के घर चले गए थे और जब मैं अपनी सिस्टर के घर गई तो मेरी सिस्टर नमाज़ पढ़ रही थी। मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल करके बुलाया था कि उनकी जेठानी माशाल्लाह उनके बच्चों के लिए उनके लिए ईद के सूट गिफ्ट करके गई हैं, तो आप आकर देखें। मैं भी वो सूट देखने गई थी, तो माशाल्लाह ये देखें जो उनकी जेठानी देकर गई थी, ये उनकी बड़ी बेटियों के सूट थे और वो दोनों बहनों की एक जैसी सेम लेकर आई थी और छोटी बेटी का डिफरेंट लेकर आई थी। वो बच्चियों के लिए हैंड बैग भी लेकर आई थी ईद के हवाले से, काफ़ी खूबसूरत थे और ज्वेलरी भी लेकर आई थी। तो बच्चे काफ़ी एक्साइट होते, काफ़ी खुश हो रहे थे, काफ़ी वो इन्जॉय भी कर रहे थे कि हमारी ताई अम्मी हमें देकर गई हैं, देखें खाला, और वो अपनी चीज़ों को देख देख कर काफ़ी खुश हो रहे थे बच्चे सारे ही। माशाल्लाह काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी एक्साइटेड थे बच्चे। मेरी सिस्टर अपनी नमाज़ में मसरूफ़ थी और मैं बच्चों के साथ गपशप कर रही थी, उनकी चीज़ें देख रही थी और बच्चे बड़ी खुशी से मुझे चीज़ें दिखा रहे थे। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा।
इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।